बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो शुरू करेंगे। आज के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमने सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो 2x² + 1 + 3/2x² + 1 और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास ये 4 के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ, इसका एलसीएम लूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की जाएगी, देन सॉल्व आउट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको लेट कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए देखिएगा स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेप के अंदर हम इसको लेट क्लोज करके स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं पहला काम करूंगा, लेट करूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पर y के इक्वल मैं इसको लेट कर लेता हूँ 2x² और +1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने y के इक्वल लेट कर, और जहां जहां स्टूडेंट्स मेरे पास 2x² + 1 आएगा उसमें y बाय उसकी जगह मैं पुट करता जाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर y देखिए, यहाँ y लगाया स्टूडेंट्स मैंने और प्लस का साइन आया 3/, स्टूडेंट्स यहाँ पर इतनी जगह पर मैंने वो क्या लगाना है y, और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कैल्शियम लीजिएगा, एलसीएम लिए तो यहाँ y आया स्टूडेंट्स, तो y इसके साथ ज़रब खाया तो यहाँ पर y का स्केल आ गया और प्लस स्टूडेंट्स 3 आया और विच इज इक्वल टू 4 एज इट इज रहा। और ये y जो है इधर तकसीम हो रहा स्टूडेंट्स, उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर y का स्केल स्टूडेंट्स +3 और विच इज इक्वल टू 4 और y एज इट इज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब y का स्क्वायर एज इट इज रहा, ये 4y इधर आके स्टूडेंट्स माइनस का 4y हो गया, ये उधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का 4y हो गया और +3 इज विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या काम करना है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले y का स्क्वायर फिर y उसकी डिग्री 1, उसके बाद विदाउट डिग्री के कांस्टेंट स्टूडेंट मेरे पास आया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता ही है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमने 3 मेथड पढ़े थे, तो मैं सबसे जो छोटा सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड था वो फैक्टराइजेशन था, जो मैं अक्सर यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, इसी के लिहाज से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं इसकी फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स 3 आया और जब मैं जमा माइनस करूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स माइनस का 4y आया। तो देखिएगा स्टूडेंट्स y का स्क्वायर और माइनस का y और माइनस का 3y और प्लस का 3 और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 0। तो स्टूडेंट देखें मल्टीप्लाई करने से तो ये 3y का स्क्वायर आ रहा है और जब मैं जमा माइनस करता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट्स माइनस का 4y भी आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट पहले दोनों में से कॉमन और अगले दोनों में से कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ से y कॉमन निकला, यहाँ पर मेरे पास y -1 आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर माइनस का 3 निकला। तो जब भी -3 निकाला जाता है यहाँ पर इसका चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर इसका साइन प्लस का तो यहाँ माइनस का आ गया, और जब यहाँ से -3 निकाला तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखिएगा हमारी फैक्टराइजेशन होगी करेक्ट। कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो ब्रैकेट वाले जो आंसर है वो करेक्ट आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक दफा लिखा जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी एक दफा लिखा जाएगा। देखिए y -1 और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और जो ब्रैकेट में थे उसको एक दफा लिखेंगे, y के में एक दफा लिख लिया, और y के जो बाहर है स्टूडेंट्स y -3 उसको मैंने इज इक्वल टू 0 पे लिख लिया। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास दो रिजल्ट आए थे, एक y -3 और एक y -1, वो दोनों इक्वल टू 0 के थे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर y का मैं आंसर निकालूंगा तो ये 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ से y का निकालूंगा आंसर, तो यहाँ पर ये -1 था, उधर जाके क्या हो गया स्टूडेंट्स प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली हमारा आंसर जो उसने हमें क्वेश्चन दिया था वो दिया था x की फॉर्म में, देखिएगा स्टूडेंट, और हमने इसका रिजल्ट y की फॉर्म में दे रहे हैं। तो स्टूडेंट हमें जो जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में हमने उसका रिजल्ट आंसर देना है। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर जो रिप्लेस किया स्टूडेंट्स वहां पे अगेन पुट करेंगे, तो यहाँ पर रिप्लेसिंग y बाय 2x² + 1। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, तो 2x² + 1 विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर भी रिप्लेसिंग की जाएगी स्टूडेंट, रिप्लेसिंग y बाय 2x² और स्टूडेंट्स +1। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस किया तो मेरे पास क्या आया, ये रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं इसको भी अब ये देखिए 2x² एज इट इज रहा, और ये 1 जो है इधर प्लस हो रहा तो उधर क्या हो जाएगा 3 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर स्टूडेंट्स मेरे पास एज इट इज रहा, इसको माइनस किया तो मेरे पास 2 आ गया, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो x² को मैंने एज इट इज रहने दिया,
और 2 को उधर जाके डिवाइड कर दिया, 2 के साथ कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, मेरे पास 1 आ गया। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, जब स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लगाते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ कैंसिल हुआ, तो एक्स विच इज इक्वल टू मेरे पास प्लस माइनस का 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है 1 का लेंगे तो स्क्वायर रूट ही मतलब उसका आंसर 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1, तो 2x का स्क्वायर और स्टूडेंट्स ये 1 इधर जाके इधर माइनस प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया स्टूडेंट्स। 2x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0/2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब मैंने x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 आया तो स्क्वायर रूट लिया स्टूडेंट्स दोनों तरफ, मेरे पास इसके साथ कैंसिल, तो x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके साथ 0 के साथ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको एज इट इज ही लिख दिया जाता है प्लस का 0। तो इसका स्टूडेंट्स ये इसका जो है फाइनल आंसर आया। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं स्टूडेंट्स, कैसे लिखा जाता है देखिएगा स्टूडेंट्स। तो S डॉट S, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो प्लस का 1 माइनस का 1 और 0, तो ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा, x ओवर x माइनस 3, x ओवर x माइनस 3 और माइनस का साइन, सॉरी प्लस का साइन, और 4 इंटू x माइनस 3 ओवर x, और ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेरे पास 4। ठीक है, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 4 के इक्वल है। तो स्टूडेंट देखिएगा, अब यहां पर भी हमने ऐसा ही करना है, वही काम करना है स्टूडेंट। देखिएगा मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ इसको सोल्व करने के लिए। देखिएगा कुछ क्वेश्चन पार्ट इधर करूंगा, कुछ पार्ट उधर करूंगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले लेट करूंगा x ओवर y के इक्वल टू यहाँ y विच इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3। तो जहां मेरे पास ये टर्म आएगी x ओवर x माइनस 3, वहां मैं y पुट करूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास आई, मैंने इसकी जगह y लगा दिया। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इतनी जगह देखूं स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर भी x, सॉरी, तो अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास इतनी, ये तो आ गई हमारे पास y। अगर मैं स्टूडेंट्स इसको घुमाऊं, देखिएगा ये x, इसका ऑपोजिट साइन है स्टूडेंट्स, ये x ओवर x माइनस 3 है, तो ये x माइनस 3 ओवर x है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा अगर मैं इसको ऐसा करूं, ये टर्म को x माइनस 3 टर्म को ऊपर ले जाऊं और x वाई टर्म को नीचे ले आऊं, तो y को भी ऑब्वियसली मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, उसकी जगह मैं 1 ओवर स्टूडेंट्स y लिख दूंगा, उसकी जगह 1 ओवर, जहां पर मेरे पास x माइनस 3 ओवर x आएगा स्टूडेंट्स, वहां पर 1/y पुट करूंगा। और जहां पर मेरे पास x ओवर x माइनस 3, जहां ऊपर x आएगा वहां y, जहां ऊपर x माइनस 3 आएगा स्टूडेंट्स, वहां पर 1 ओवर y पुट करूंगा। तो देखिएगा यहां पर मेरे पास x y आएगा और स्टूडेंट्स प्लस 4, ये एज इट इज रहा, ये x माइनस ओवर x माइनस 3 ओवर x, तो यहाँ पर 1 ओवर y आएगा, तो यहाँ पर 1 ओवर y आ गया, और विच इज इक्वल स्टूडेंट्स ये मेरे पास 4 एज इट इज ही रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा स्टूडेंट्स y विच इज इक्वल y प्लस, अब इसको जरूर दें तो 4 ओवर y आ जाएगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास 4 आएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले स्टूडेंट्स, वही काम जो पहले किया था, एलसीएम ले, तो यहाँ पर y का स्क्वायर आया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स एज इट इज रहा, और विच इज इक्वल टू 4 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ये y जो है इधर तकसीम हो तो जाके स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये y का स्क्वायर और प्लस का 4 और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 4y आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स y का स्क्वायर, ये 4y इधर प्लस होता है, जाके स्टूडेंट माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4y और प्लस का 4, ये एज इट इज रहा और इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया, हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या होगी, मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स मेरे पास y का स्क्वायर आए, और जब मैं जमा माइनस करूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास स्टूडेंट्स माइनस का 4 है, तो इसके पेयर क्या बनेंगे, माइनस का 2 और प्लस, सॉरी माइनस का 2 और माइनस का 2, मल्टीप्लाई करने से प्लस का 4y स्क्वायर, और जब मैं माइनस का 2 को माइनस के 2 ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। देखिएगा y का स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस का 2y और माइनस का 2y, तो माइनस 4 की जगह ये माइनस का 2y माइनस का 2 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो ये 4 एज इट इज ही रहा, और विच इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स पहले दोनों में से कॉमन और अगले दोनों में से कॉमन निकालते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स y कॉमन निकाला, दोनों पहले में से निकाला, तो y माइनस
2 आ गया। और इसी तरह अगले में स्टूडेंट्स निकाला, तो जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहाँ पर इधर से 2 निकलेगा, देखेगा माइनस का कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाला ऑटोमेटिकली साइन स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है, प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 2 निकाला तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आया, y माइनस का 2 और विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 में 2 निकाल, कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपने 4 को 2 के ऊपर डिवाइड कर देना, तो 2 को डिवाइड किया तो 2 2 4 है, ठीक है। तो अब देखिएगा ब्रैकेट वाले यहाँ से सेम आता है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारी फिर जो है फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट आ गई है, ठीक है। आपकी फैक्टराइजेशन ये जो है टर्म बताएंगे कि आपने फैक्टराइजेशन कहीं पर गलत तो नहीं की, आपका क्वेश्चन पीछे से कहीं गलत तो नहीं है, ये स्टूडेंट्स कंडीशन आपको बता देगी, ठीक है। तो एग्जाम में भी आप कोशिश कीजिएगा इसी के ऊपर फोकस कीजिए, मेरी बातों को जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह तबारिक व तआला आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर इसको एक दफा लिखते हैं y-2, और जो ब्रैकेट के स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर y-2 था और ब्रैकेट के अंदर जो उसको एक दफा लिखा जाता है, तो वो भी मेरे पास स्टूडेंट्स y-2 ही है, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स y दोनों 0 के हैं तो y-2 का होल स्क्वायर एक ही टर्म है ना, तो स्टूडेंट 2 टाइम लिखी गई है तो इसको मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू 0, और दोनों तरफ के रूट लूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी लिया और यहाँ पर भी लिया, प्लस माइनस लगाते हैं, तो 0 है तो प्लस माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसके साथ कैंसिल, तो y-2 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y विच इज इक्वल टू मेरे पास 2 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो लास्ट इसका स्टेप होता था रिप्लेसिंग करना है, ठीक है। तो आप यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब रिप्लेसिंग करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट जहां पर y आया मेरे पास y की जगह मैं क्या पुट करूंगा स्टूडेंट्स, x ओवर x माइनस 3, x ओवर x माइनस 3 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं, x ऊपर एज इट इज रहा, तो स्टूडेंट्स ये जो x माइनस 3 बटे में है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर x एज इट इज रहा और ये 2 इसके साथ ज़रब खाया तो 2x हो गया स्टूडेंट्स, ये पहले इसके साथ ज़रब खाएगा फिर ये इसके साथ ज़रब खाएगा, तो माइनस का 6 आया। और स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इस x को भी उठा के उधर ले जाते हैं, मतलब 2x माइनस x इसको उधर लेके गया और माइनस का 6 एज इट इज रहा, यहाँ पर 0 इधर आना तो मैंने 0 को उस तरफ लिख दिया, ठीक है। तो 2 में से x निकाल दिया, x एक x निकाल दिया, x आ गया स्टूडेंट्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 और x विच इज इक्वल टू प्लस का 6, स्टूडेंट्स मेरे पास ये इसका फाइनल जो है वो आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लगी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व आउट करते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 8 हमने आज सॉल्व आउट करना है, देखिएगा ये दिया है स्टूडेंट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, ठीक है। और स्टूडेंट्स मेरे पास प्लस इसका ऑपोजिट स्टूडेंट 4x माइनस 1 ऊपर और 4x स्टूडेंट्स प्लस 1 नीचे, और ये इक्वल दिया है स्टूडेंट्स 2 × 1/6 इक्वल दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, वही कॉन्सेप्ट वही चीज है स्टूडेंट, देखिएगा अब क्वेश्चन को स्टूडेंट जज करना सीखिएगा। देखिएगा ये 4x प्लस 1 और ये 4x माइनस 1, तो इसमें भी स्टूडेंट्स ऐसे ही है, ये इसका ऑपोजिट है, मतलब 4x माइनस 1 ऊपर चला गया और 4x प्लस 1 नीचे आ गया। तो क्या करूंगा स्टूडेंट्स, वही काम, पहले मैं इस टर्म को स्टूडेंट्स लेट करूंगा y के इक्वल, और इस वाली टर्म को स्टूडेंट्स मैं लेट करूंगा 1 ओवर y की फॉर्म में। तो यहाँ पे इसकी जगह जहां पर मेरे पास ऊपर माइनस आएगा वो स्टूडेंट्स मैं 1 और y इसकी जगह रिप्लेस करूंगा, देखिएगा स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा। तो लेट करेंगे स्टूडेंट्स y विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस x वाली टर्म को माइनस वाली टर्म को ऊपर लेके जाऊं और प्लस वाली टर्म नीचे लेके आऊं, तो स्टूडेंट देखिएगा मतलब कि 4x, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स अगर मैं लेट सपोज 1 ओवर y के को लेके आऊंगा, किसको, जब मैं 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1, तो स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर मेरे पास प्लस वाली टर्म थी, मैंने इसको y के को लेट किया था। अब मेरे पास जब माइनस वाली टर्म ऊपर लेके आऊंगा और प्लस वाली टर्म नीचे लेके आऊंगा, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली मेरा y जो है 1 ओवर y की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर y आया और प्लस का 1 ओवर y आया और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास, अब इसको आपको पता कैसे सॉल्व करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है,
2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है 12 और उसमें 1 ऐड किया तो 13 बटा स्टूडेंट्स मेरे पास 6 आया, 13/6 आ। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम लूंगा, y स्टूडेंट्स जो है इसका एलसीएम आया। अब ये y लिया तो y का स्क्वायर आया और प्लस स्टूडेंट्स 1 आ गया और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 13/6 के एज इट इज ही इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स ये y इधर मल्टीप्लाई होगा और इसके मल्टीप्लाई ये 6 जो है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स करेंगे। तो इस कुछ स्टेप से बचने के लिए इसको और सिंपलीफिकेशन आपके लिए स्टूडेंट्स करने लगा हूं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 इधर तक 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स तो y का स्क्वायर और प्लस 1 आ गया और ये जो y है स्टूडेंट्स हो जाएगा 13y हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने करना क्या है देखिएगा, तो इसको देखिएगा 6y का स्क्वायर मल्टीप्लाई करें और प्लस 6 और विच इज इक्वल टू 13y। तो स्टूडेंट्स 6y का स्क्वायर एज इट इज ही रहा और ये इधर आके माइनस का 13y हो गया और विच इज प्लस का 6 आया और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये मेरे पास 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब मल्टीप्लाई करने से देखिएगा स्टूडेंट्स 36 आए और जब मैं जमा माइनस करूं तो स्टूडेंट्स मेरे पास 13y आए। तो देखिएगा 6y का स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स 9y और माइनस का 4y और प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 9 4 स्टूडेंट्स मेरे पास 36 और जब मैं 9 को ऐड करूंगा इसके साथ माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स लास्ट इसका पार्ट। अब स्टूडेंट्स मेरे पास पेयर बन गया, मैंने पहले दोनों में से कॉमन, इस तरह अगले दोनों में से मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। देखिए यहाँ से 3 निकला स्टूडेंट्स, 3y निकला, 3y निकाला और यहाँ मेरे पास क्या रह गया 2y, सिर्फ 2y रह गया। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर मेरे पास सिंपल जब y निकाल लिया तो यहाँ पर मेरे पास 3 को 3 के डिवाइड किया तो 9 के ऊपर स्टूडेंट्स 3 आ गया। ठीक है, और इस तरह यहाँ से भी ऐसे निकालूंगा कॉमन, तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या निकला 2 निकला, माइनस का 2 निकला तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये चेंज आ गया, मतलब यहाँ पर 2y रह गया और यहाँ पर जब मैंने माइनस कॉमन निकालना स्टूडेंट्स तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज होना, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का 3 आया और ये इक्वल टू 0 के स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिएगा जो फैक्टर ब्रैकेट वाले आंसर स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हमारी इसमें भी फैक्टराइजेशन है वो करेक्ट हो गई है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर जो आपको लिखूंगा 3y माइनस 2 और स्टूडेंट्स 2y माइनस 3 और विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से दो रिजल्ट मेरे पास निकलेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा 3y माइनस 2 भी इक्वल टू 0 के है और स्टूडेंट्स यहाँ पर 2y माइनस 3 भी इक्वल टू 0 के है। ठीक है, अब यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे तो y निकालेंगे तो 3y विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये 2 उधर जाकर प्लस का हो गया और y ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाकर 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2y और माइनस का ये माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का 3 हो गया और y विच इज इक्वल टू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2/3/2। ठीक है, तो ये इसके दो आंसर आ गए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने दो आंसर तो निकाल लिए हैं, तो हमारा जो स्टूडेंट्स रिजल्ट था स्टूडेंट्स वो x की फॉर्म में था, तो हमने इसका आंसर भी इसको x की फॉर्म में ही देना है, ना कि स्टूडेंट्स हमने इसको स्टूडेंट्स इसकी फॉर्म में देना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स जहाँ पे हमने लेट किया था y के इक्वल, तो y के हमने किसके को लेट किया था 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2/3 और ठीक है, और दूसरा मेरे पास 3/2 आंसर है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। फोर एक्स प्लस 1 और 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/2। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ ज़रूर खाए 3 इसके साथ ज़रूर खाएगा तो 12x और प्लस 3 और ये 4 के साथ 2 के साथ ज़रूर खाएगा तो 2 4 8x और ये 2 इसके साथ ज़रूर खाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 8 इधर ले आए स्टूडेंट्स, x वाले इधर ले आए, x के बगैर वाली टर्म जो स्टूडेंट्स उधर भेज देखिए 12x माइनस 8x और ये 2 माइनस का 2 इधर एज इट इज, ये 3 उधर जाके स्टूडेंट्स प्लस का सॉरी माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ से माइनस किया तो स्टूडेंट्स 12 से 4x आया और जब इसमें से माइनस किया तो माइनस का 5 आया, तो x विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस का 5/4 आया। यहाँ से हम रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करें 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई 8x आया स्टूडेंट्स, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर लेके जाएंगे
तो 3 4 12x आया स्टूडेंट्स, तो माइनस का 3 आया। तो स्टूडेंट्स अब x वैल्यू मुझे ले जाते हैं, तो क्या हम जब इधर लेके आऊँगा तो ये बड़ी के साथ जो बड़ी वाली लामा माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम इस 8x को स्टूडेंट्स उधर ले जाते हैं। तो देखिएगा उसको इधर ले जाते हैं, मतलब 2 इंटू ये माइनस का 3 है, तो इधर आके स्टूडेंट्स प्लस का 3 हो जाएगा, और 12x स्टूडेंट्स और ये 8 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का 8, सॉरी हाँ माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आया, और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास माइनस किया तो 4x आया प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x का आंसर निकाला, x एज इट इज रहा, और ये 4 उधर जाकर डिवाइडेड मतलब 5/4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे दो रिजल्ट आ गए, तो ठीक है स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट देखिएगा, सोल्यूशन सेट तो स्टूडेंट्स माइनस का 5/4 और 4/5। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।